हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये एक तरीका है कि आपको कोई इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है जब उस इक्वेशन के वेरिएबल पे कुछ कॉन्स्टेंट लगे हों, मतलब कुछ रुकावटें लगी हों। जैसे कि अ, मान लीजिए हमें इस एक्सप्रेशन को 4x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है जब इस पे ये चार रुकावटें लगी हो कि एक्स और वाई की वैल्यू इन चार इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हुए रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको ये धीरे धीरे समझाता हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग ये एक मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। इसके रियल लाइफ में भी एप्लीकेशन होते हैं, रियल लाइफ में भी ये यूज होती है। वो कैसे यूज होती है वो मैं आपको धीरे धीरे थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहला होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आपको ये दिया हुआ जेड होता है। जेड एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 4x प्लस वाई। ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4x प्लस वाई को हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू इन इनक्वालिटी के बीच में रहेगी। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी एक्सप्रेशन को हमने सबसे बड़ा बनाना है या सबसे छोटा बनाना है। ठीक है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है क्या बाउंड्री है, क्या रुकावटें लगी है, क्या लिमिट है वेरिएबल की वैल्यू पे। तो इस क्वेश्चन में ये चार लिमिट लगी हुई है इन वेरिएबल की वैल्यू पे, तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब क्या लिमिट लगी हुई है उसकी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही होता है। जेड जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, फिजिबल रीजन। अच्छा, जब आप जो आपको कॉन्स्टेंट दिया हुआ है उसको जब आप एक्स वाई प्लेन पे बनाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे उसको बनाएंगे, तो आपको एक रीजन मिलेगा जिस रीजन में एक्स और वाई की सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमें यहाँ पर ये चार इनक्वालिटी दी हुई है। इन इनक्वालिटी को सोल्व करने पे जो इंटरवल आएगा, जो वाई की पॉसिबल वैल्यू जाएंगी, उसमें से हमने चूज करके इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन चारों इनक्वालिटी को कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाएंगे। उससे हमें पता चलेगा कि किन एक्स वाई की वैल्यू इन इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों इनक्वालिटी को इस पे बनाएंगे। सबसे पहले एक्स वाई इक्वल टू 50, ये वाली इनक्वालिटी को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनक्वालिटी को कैसे बनाया जाता है ये आपको अगर ना पता हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको इनक्वालिटी बनानी आती है तो आप ये वाला पोर्शन वीडियो का इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाली इनक्वालिटी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनानी है। तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है कि इसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए कि ये एक इनक्वालिटी है। इसको एक लाइन के रूप में बनाइए, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50। ठीक है, इसको इनक्वालिटी वाले पोर्शन भूल जाइए, इक्वालिटी वाला देखिए। इसको हम प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पॉइंट। कोई भी लाइन को प्लॉट करने के लिए कोई 2 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं इस लाइन पे। तो जब आप एक्स को 0 रखेंगे तो वाई 50 हो जाएगा, जब आप वाई को 0 रखेंगे तो एक्स 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स 0 वाई 50 ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट है एक्स 50 और वाई 0। तो ये वाली लाइन जो है ये इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली लाइन
इस लाइन की इक्वेशन है। सिमिलरली अब हमने क्या करना, ये वाली लाइन को बनाना है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो जब इसमें आप x 0 लेंगे तो y 90 आएगा, y 0 लेंगे तो x आएगा आपका 30। तो ये वाली लाइन बनेगी 0,90 30,0, ये वाली लाइन। तो इन दोनों इनइक्वालिटी की लाइन ये वाली हो गई, सॉरी इन दोनों स्ट्रेट लाइन की लाइन ये वाली हो गई। अभी इनइक्वालिटी नहीं बताई है मैंने, इनइक्वालिटी कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। तो वो ये वाली लाइन है। अब इनइक्वालिटी में क्या होता है, कोई भी इनइक्वालिटी की लाइन पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे आप ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन पूरा प्लेन को एक तो इसके नीचे वाले पोर्शन पे डिवाइड करेगी और एक ऊपर वाला पोर्शन। लाइन दोनों तरफ इनफाइनाइट जाती है, आपको तो पता है स्ट्रेट लाइन हमेशा इनफाइनाइट जाती है। तो दो प्लेन है और एक लाइन इनफाइनाइटली जा रही है तो वो पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट होगा लाइन के ऊपर वाला, एक पार्ट होगा लाइन के नीचे वाला, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि कोई भी इनइक्वालिटी होती है वो या तो लाइन के ऊपर होगी या तो लाइन के नीचे होगी। मान लीजिए मैं 0,0 पॉइंट इसमें डालता हूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 50, तो 0,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन के जो नीचे वाला पार्ट है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, इसके ऊपर वाला पार्ट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले पॉइंट इसमें डाल के देखूँ 0 प्लस 90 वो लेस देन 50 नहीं होगा, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कोई भी लाइन जो होती है, कोई भी लाइन पूरा प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, और अगर जो भी इनइक्वालिटी है ना वो या तो लाइन के इस तरफ होगी या तो उस तरफ होगी। तो हमें कोई भी पॉइंट एक चूज करना और इनइक्वालिटी में डाल के देखना कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम ये लाइन है, हमने 0,0 इसमें डाला तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाला जो पार्ट है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ये पूरा पार्ट इसका सॉल्यूशन है। अब जब इसमें इक्वालिटी लगी है इसका मतलब ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो भी सॉल्यूशन है। आप 0,50 इसमें डाल के देखिए तो वो 50 का इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए? अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सिमिलरली ये वाली लाइन देख लीजिए, ये इस वाली लाइन का ग्राफ ये है, तो ये भी पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक तो नीचे वाला पार्ट एक इसके ऊपर वाला पार्ट। इसमें आप 0,0 डालिए तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी ये वाला पार्ट है पूरा, यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट इसका सॉल्यूशन है और यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब थर्ड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इसमें आप इनइक्वालिटी हटा देंगे 1 मिनट के लिए तो आपके पास आएगा x इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन होती है, x इक्वल टू 0 या वाली। अब हमने क्या करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट निकालना। अब ये वाली लाइन भी दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, पर अब इसमें हम 0,0 डाल के चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइंट तो इसी लाइन पे है ना। हम लाइन पे नहीं देखना, हमें लाइन के उस तरफ का कोई पॉइंट देखना या इस तरफ का कोई पॉइंट देखना है। तो ये इसमें से हम ये वाले कोई भी पॉइंट डाल के नहीं चेक कर सकते, तो हम ये वाला पॉइंट डाल के चेक कर लेते हैं। 20,30 डालो इसमें तो x20 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब इस लाइन के ये वाला पोर्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो y,0 y इक्वल टू 0 वाली लाइन ये वाली लाइन है, इसके ऊपर वाला पार्ट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस तरह से हम इनइक्वालिटी बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, इन चारों इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशन है उनमें कॉमन एरिया क्या है, इसके नीचे वाला पार्ट, इसके नीचे वाला पार्ट
इसके इधर वाला पार्ट, इसके इधर वाला पार्ट। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया में जो एक्स वाई की वैल्यू है वो इन चारों इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। इसको हम बोलेंगे फिजिबल रीजन। मतलब इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, वो इसमें जो एक्स वाई की वैल्यूज है वो इस एरिया में रहेंगी। इसके बाहर वाला एरिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये वाला एरिया जो है हमारा फिजिबल रीजन है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना होता है, जितनी भी हमें इनक्वालिटी दी हुई है, जितने भी हमें कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं, उन सबको एक्स वाई प्लेन में बनाना होता है ताकि हमें एरिया पता लग जाए जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा एरिया है। अब इसमें ये सारे पॉइंट मैंने कैसे निकाले, ये पॉइंट तो आपको पता था। इस लाइन को बनाने में ये दोनों पॉइंट यूज करें आपने, और इस लाइन को बनाने में ये दोनों पॉइंट यूज करें आपने। ये हमें पता 0,0 है। तो ये वाला पॉइंट मुझे कैसे पता चला, ये वाला पॉइंट है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। दोनों इक्वेशन को आप एक साथ सोल्व करेंगे। उन दोनों इक्वेशन को आप एक साथ सोल्व करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 50 माइनस वाई, वो मैं इसमें डालूंगा। y आ रहा 30, तो y आप इसमें डालेंगे तो x आ जाएगा 20। तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब हमें सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट प्लेन में सारी इनक्वालिटीज बनानी है। उसके बाद जो एरिया आएगा उसके जो वर्टेक्स है, जो कॉर्नर पॉइंट है, इनको कॉर्नर पॉइंट बोला जाता है। कॉर्नर पॉइंट क्या बोला, जो फिजिबल एरिया है उसके जो वर्टेक्स है, जो कोने हैं वर्टेक्स, उसको कैसे निकालेंगे आप, वो सब आप इनक्वालिटीज को आपस में सोल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता था, ये पता था, ये पता था, और ये हमने इसका इंटरसेक्शन करके निकाल लिया। अब हमें ये इसके 4 वर्टेक्स है, हमें 4 वर्टेक्स पता है। हमें पता है कि ये फिजिबल रीजन है, और इसको हमने जब मैक्सिमाइज करना तो वो जो एक्स वाई पॉइंट आएगा वो इन्हीं एरिया में रहेगा। ठीक है, तो इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड बोला जाता है। इसको मैक्सिमाइज करने का जो मेथड यूज कर रही है इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको सारी टर्म समझा दी है कि ये बची है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो कि आपको आपका आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो आपको दे दे। यहाँ पर आप क्या चाहते हैं, आप इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, एक्स वाई जो पॉइंट होगा जो इसको मैक्सिमाइज करेगा, उसको बोलेंगे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, वो कैसे निकालना वो मैं आपको बताता हूँ। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड में एक थ्योरम होता है कि जब आप फिजिबल रीजन निकाल लेंगे, उसका जो वर्टेक्स होगा, जितने भी वर्टेक्स है 2 3 4 5 जितने भी वर्टेक्स हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा उन्हीं वर्टेक्स पे होगा और कहीं नहीं होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन will always be at one of the
वर्टिसेस। ठीक है, ये जो 4 वर्टेक्स हैं इन्हीं पे किसी पे होगा वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमारे पास अब ये 4 वैल्यूज हैं एक्स वाई की, और हमने निकालना है कि सबसे मैक्सिमम किस पे होगा। तो हम क्या करेंगे, ये चारों वैल्यूज इसी एक्सप्रेशन में डाल के देखेंगे कि कौन सा मैक्सिमम दे रहा है। अब क्या है, 0, 50। ठीक है, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 4 × 0 0 + 50 50। यहाँ पर है 0,0 तो 0 हो जाएगा, और 20,30 तो 20 × 4 80 + 30 110 110। और आपका लास्ट पॉइंट है 30,0। इसमें आप 30 डालेंगे तो 30 × 4 120 + 0 120। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है 120, वो कहाँ पर आ रही है 30,0 पे। और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है 0, जो कि यहाँ पर आ रही है। तो इस मेथड से आप किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको कॉन्स्टेंट सारी पता हो तो। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। इस लीनियर प्रोग्रामिंग की मैं पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊँगा, उसमें मैं आपको एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बताऊँगा, जिससे कि आप पता कर सके कि इस मेथड को रियल लाइफ में आप कहाँ पर और कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।